हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये मेरिट बेस की जो सेकंड लिस्ट आने के बाद वेटिंग लिस्ट दी गई है और इस वेटिंग लिस्ट में ऐसा श्योर नहीं है कि सभी का एडमिशन हो जाएगा। कुछ सीट जो है वो खाली है अभी भी, और इस खाली सीट्स को फुलफिल करने के लिए इसकी जो क्राइटेरिया उन सबको फुलफिल करने के लिए कुछ वेटिंग लिस्ट में नाम दिया गया। उनमें सभी वेटिंग लिस्ट में सभी मेरिट बेस में, जैसे एमकॉम का है, एमसीजे का, एमएसडब्ल्यू, उर्दू ट्रांसलेशन, लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, पर्सियन, इंग्लिश, अरबिक, सोशियोलॉजी, उर्दू, इन सभी कोर्सेज के जितने भी कोर्सेज हैं एमएसडब्ल्यू के, उन सभी कोर्सेज के वेटिंग लिस्ट दी गई है। तो वेटिंग लिस्ट का सबका क्राइटेरिया एक ही है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कब होगा, आपका फी पेमेंट कब होगा, वो सारी चीज हम एक वीडियो में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और आपके पास कोई भी क्वेरी रहा करे तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिख दें या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से पूरे पीडीएफ ले सकते हैं। ये सारे रिजल्ट वहां पर पहले से अपलोड है, उस रिजल्ट को भी आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आते हैं कि क्या कहा गया, और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये सामने एक एक लिस्ट, और सभी लिस्ट का मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं एमएसडब्ल्यू की। ये एक क्राइटेरिया फॉर्म फिलअप कब तक होगा वो एक साथ बताने के बाद आपको सिर्फ लिस्ट दिखाऊंगा कि किन के नाम आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये पोर्टल है आपके पास, इस पोर्टल को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। उसको मैं एक बार चेक करके बता सकता हूँ कि कैसे ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर एक टैब आप ओपन कर लेंगे, उस टैब को आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक टैब है, ये ऑनलाइन पोर्टल का टैब है, यहाँ पर ओपन हो गया और इसमें सामने देख सकते हैं कि लॉगिन एंड रजिस्टर्ड सिस्टम है। तो इस पे लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद आपको एक सिस्टम होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास पहले से होगा एंड पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं जो आपने पुट किया है, और इस पासवर्ड को ओपन लॉगिन करने के बाद आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप वहां जाकर के एक साइड में एक डैशबोर्ड होगा, उस डैशबोर्ड पे जाकर के आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है, जैसे एज अ प्रूफ एज अ उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम 10th 12th ग्रेजुएशन किसी में भी 50 या 100 मार्क्स के आपके पास उर्दू या उर्दू होना चाहिए प्रूफ के तौर पे। अगर ये नहीं है आपके पास, आपने कभी स्कूल बोर्ड से नहीं पढ़ा है, आपने एसएससी नहीं किया या फिर 12th ग्रेजुएशन नहीं किया, तो आपके पास मदरसा का मदरसा बोर्ड से उर्दू का कोई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उर्दू मीडियम हो, चाहे वो डिप्लोमा हो या अदर डिग्री कोर्सेज हो। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्कशीट होना चाहिए ग्रेजुएशन का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लास्ट जहां से आपने पढ़ाई की है ये दोनों करंट का होना चाहिए। अगर गैप होगा आपके स्टडी में तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, या फिर आपने गैप कहाँ खत्म किया तो वो चीज देनी पड़ेगी। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एज अ फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, अगर इस कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में कश्मीरी माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, इन सब में अगर आप हैं तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बोनाफाइड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट स्टडीज आपने किया है, और ये स्टार मार्क्स लगा हुआ मतलब कि ये मैंडेटरी है। ऐसे 4 सर्टिफिकेट है जो जिसको आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ उर्दू, 10th का मार्कशीट, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट और वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये 4 ऐसे हैं जिनको देने पर आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी चीज आप बाद में फिल कर सकते हैं। जैसा आपको नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट में आपको हो गया यहाँ पर, ये ऐसे 5 से 6 सर्टिफिकेट है यहाँ पर जो आप बाद में दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ कि वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट आल्सो अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स 10 AM सुबह 10 अक्टूबर से लेकर के 5 बजे शाम 16 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया गया है। ये सभी वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, जितने भी जो भी कोर्सेज कोर्सेज मैटर नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, आपके जो भी कोर्सेज में एडमिशन है, चाहे वो एमकॉम हो, एमएसडब्ल्यू है, लीगल स्टडीज हो, अगर जितने भी हो उन सबके लिए 10 बजे सुबह 10 अक्टूबर से लेकर के 5 बजे शाम 16 अक्टूबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। वेरिफिकेशन, जैसे ही आपको वेटिंग लिस्ट के जो वेरिफिकेशन होगा अपलोड करने के बाद, वो 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये सभी कोर्सेज के होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक कोर्स का होगा, सभी कोर्स का होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वेटिंग लिस्ट में जो है उनको पहले कहा जा रहा है कि अलॉटमेंट आपकी सीट तो होगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट में 1.2 रेशियो पर होगी, वो भी सेकंड प्रोविजनल लिस्ट के हिसाब से। अगर सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में सभी ने एडमिशन नहीं लिया, उस लिस्ट के कैटेगरी के हिसाब से पूरे मेरिट बेस में 2 लिस्ट आ चुकी है और उन सबका फुलफिल हो चुका है, लेकिन कोई किसी भी कोर्सेज में अगर वो सीट खाली रह गई, सेकंड लिस्ट के स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करा लिए या फिर एडमिशन नहीं लिए, तो उन सब में क्या होगा, आपको चांस मिलेगा। तो ऐसे एमएसडब्ल्यू के जो स्टूडेंट है मास्टर ऑफ सोशल वर्क के, वो स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जनरल कैटेगरी की भी दी गई है लिस्ट, ओबीसी, जनरल कैटेगरी सभी की लिस्ट दी गई है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो लिस्ट है वो 41 है, और सिर्फ 2 कैटेगरी को यहाँ पर चांस दिया जा रहा है। एक तो ओबीसी को दिया जा रहा है और एक ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है और जनरल को।
ये 3 ऐसी कैटेगरी है जिसको दिया जा रहा है, बाकी एससी एसटी ओबीसी ऐसा कोई भी मुझे सामने में नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही दूसरे कैटेगरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। ये है आपके सामने एमकॉम का, और एमकॉम में भी सेम मालूम है कि आपको पहले देख लेना है कि लिस्ट में मैंने जो बताया वो है, और आपका जो फुलफिल होगा वो सेकेंड प्रोविजन में 1.2 रेशियो जो आपका है वो उसके हिसाब से होगा, 1/2 रेशियो। तो इसमें इनके हिसाब से कि जिसका लिस्ट में कैंसिल होगा एडमिशन या फिर नहीं ले पाएगा एडमिशन, उसको ही मौका मिलेगा। आपका सेम चीज है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम दिया गया और वेरिफिकेशन का वो एक ही में है। और टोटल जो देख सकते हैं इसमें, तो ये एमकॉम में लगभग लगभग स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें 17 स्टूडेंट है, उनमें भी ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी को चांस दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले जनरल कैटेगरी और फिर ओबीसी कैटेगरी को चांस दिया गया। ये सारी लिस्ट आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। ठीक वैसे ही सिस्टम यहाँ पर भी है। ये है वुमेन स्टडीज का, इसका भी आप देख सकते हैं जो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, वेटिंग लिस्ट में जो उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का टाइम और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का सेम है। इसमें भी कहा जा रहा है कि आपको अगर मौका मिलेगा तो होगा। यहाँ पे 7 स्टूडेंट है जिनको मास्टर ऑफ आर्ट्स में मिलेगा। ठीक सेम कैटेगरी एमए उर्दू में है, इनकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इनकी लगभग लगभग लिस्ट जो है वो लगभग लगभग स्टूडेंट सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया गया, 50 स्टूडेंट्स को चांस दिया जा रहा है। यहाँ पर भी सेम कैटेगरी है, सेम मास्टर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज का भी, इसमें भी लगभग स्टूडेंट जो है वो लगभग 13 स्टूडेंट को चांस दिया जा रहा है। ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी को ही दिया जा रहा है। और आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि 10 बजे सुबह 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, वेरिफिकेशन 19 से 21 के दरमियान होगी। इसमें भी सेम कैटेगरी है, सेम यहाँ पे देख सकते हैं एमए और सोशियोलॉजी का है, वो भी क्राइटेरिया सेम है और सिर्फ 6 स्टूडेंट को चांस दिया जा रहा है। जनरल और ओबीसी, 2 ओबीसी और 4 जनरल को दिया जा रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं सीरियल वाइज दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारा क्यों नहीं है, हमारा क्यों नहीं है। आपके पास कोई भी क्वेरी रहा करे तो वो डायरेक्ट एडमिशन रेगुलर को आप मेल कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का और वेरीफाई के लिए भी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 9 कैटेगरी 9 ऐसे बच्चे जिनको चांस दिया गया और वो सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। आप आगे भी देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ये एमए मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं। इनका भी टोटल लिस्ट जो है उनमें लगभग लगभग 16 स्टूडेंट है जिनको चांस दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर एमए लीगल स्टडीज में, ये पहली मतलब इस मानू के अंदर कोर्स आई है लीगल स्टडीज की, जिसमें सेकेंड लिस्ट भी आ चुकी है और ये वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं जिनको चांस दिया जा रहा है। लगभग 15 स्टूडेंट को चांस दिया जा रहा है। यहाँ पर ये बच्चे हैं, यहाँ पर एमए इस्लामिक स्टडीज का, इसमें भी टोटल क्राइटेरिया सेम है, जो सब लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड का और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का चांस पहले बता दिया रहा है कि सेकंड वाले लिस्ट की जो बच्चे प्रोविजन सिलेक्टेड होंगे वो कैंसिल कराएंगे तो आपको चांस मिल सकता है, या फिर एडमिशन नहीं लिए सीट खाली रहेगी तो मिलेगा। और ये इस्लामिक स्टडीज के 20 बच्चे हैं जिनको चांस मिलने को, में भी 1 से 2 को मिलेगा, कोई श्योरिटी नहीं कि पूरे के पूरे को मिलेगा। एमए हिस्ट्री का भी सेम है कि जो भी बच्चे हैं 15 बच्चे हैं और इनमें बस 1 से 2 को चांस मिलेगा, इससे ज्यादा चांस नहीं मिलने को। आप एडमिशन किसी अदर यूनिवर्सिटी में हो रही है तो आप वहां ले सकते हैं। एमए इंग्लिश का भी सेम क्राइटेरिया, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जो यहाँ पर है वो लगभग लगभग यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स हैं, इनको भी बस चांस मिल सकता है 2 से 1 से 2 को, बाकी चांस नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज आप चेक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट करके कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से जाकर के डायरेक्ट सारे पीडीएफ जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका ले सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स में अरबिक के हिसाब से आप देखेंगे तो इनमें भी लगभग स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, 54 है। सबसे ज्यादा उर्दू में थे 50 थे, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अरबिक में 54 को मौका दिया गया है, लेकिन श्योर नहीं है कि 54 का होगा, ज्यादा से ज्यादा 54 में से 2 से 3 का हो पाएगा। एमएससी मैथमेटिक्स का भी सेम क्राइटेरिया, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के वो भी टाइम दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के भी टाइम दिए गए और पहले बता दे रहा है कि आप खाप मत लगाएं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। उन बच्चों का ही एडमिशन हो पाएगा कि सीट खाली रहने पे कैंसिल हो गया या फिर आपको एडमिशन नहीं ले पाया तो आपको चांस मिलेगा। और उनमें सभी बच्चे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 7 स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन होगा नया बनवर ईडब्ल्यूएस में, 3 बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं और यहाँ पर 4 बच्चे ऐसे जो 7 हैं जिनका एडमिशन होगा। और एक एक करके सीरियल वाइज दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मतलब कुछ आगे है 20 के 22 23 24 28 33 45, तो एक क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल वाइज। अगर एडमिशन से रिलेटेड कुछ बात है तो आप डायरेक्ट एडमिशन कंट्रोल डायरेक्टर ऑफ एडमिशन को मेल कर सकते हैं, जो मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएंगे जहां से आप जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।